नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 22 जिले 22 खबर की शुरुआत करते हैं। कांस्टेबल पेपर भर्ती लीक मामले में कैथल पुलिस ने लगभग 15 दिन में पूरे मामले को साफ कर दिया। इसमें 3 मुख्य आरोपी जितेंद्र, राकेश और एजाज अमीन को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की पूछताछ जारी है। तीनों आरोपी जम्मू की एक प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हैं, जिनमें राकेश प्रिंटिंग प्रेस के मैनेजर हैं और जितेंद्र प्रिंटिंग सेक्शन में काम करता है। जांच में अभी तक आया है, इस रिक्रूटमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो जम्मू की एक कंपनी के पास था, जिसके पास जिम्मेदारी थी इसके पेपर सेटिंग की और प्रिंटिंग की। वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, 2 एम्प्लॉयज़ हैं, राकेश कुमार और जितेंद्र। राकेश कुमार वहाँ का मैनेजर टाइप है, जो वहाँ का पूरा ओवरऑल एक तरीके से देखता है, और जितेंद्र प्रिंटिंग सेक्शन में काम करता है। तो हम टीकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों का यह कहना है कि राजधानी दिल्ली के रास्ते किसानों ने नहीं बल्कि सरकार और पुलिस ने बंद कर रखे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सीमाएं बंद होने को लेकर सरकार को बातचीत के लिए बुलाया और ये कहा कि इसके जरिए समाधान करने को कहा गया, जिसके बाद किसानों की प्रतिक्रिया सामने आई है। किसान नेताओं का यह कहना है कि वो कभी भी टेबल टॉक से पीछे नहीं हटे, बल्कि सरकार आंदोलन का हल ही नहीं निकालना चाह रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है वह बिल्कुल ठीक है। वह रोड रोक रखे सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने। किसान जब 26 नवंबर को अपने हकों की आवाज़ उठाने के लिए चले तो हरियाणा सरकार, जो मुख्यमंत्री खट्टर सरकार है, उसने रास्ते सारे गड्ढे खाइयाँ सारे खोदी, सारा करोड़ों का नुकसान किया। अब जैसे कि टिकरी बॉर्डर पे आप भी देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से लगातार पीछे कितनी बाड़बंदी कर रखी है, तारबंदी कर रखी है, किले ठोक रखी है, सारा प्रशासन का अमला खड़ा है, कोई एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं जान देते। ये हमारे किसान साथियों ने तो आप पीछे 22 किलोमीटर का ये लंबा कट है, पीछे तक आप जाके देखो, दोनों पासे रास्ते खुले हैं, साधन आ रहे हैं जा रहे हैं, बिल्कुल आसानी से सहूलियत से जा रहे हैं। पर जैसे ही यहाँ आगे हम किसान साथी यहाँ आए तो आगे सरकार ने बुरी तरह बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है। मैं प्रगट सिंह तलवंडी रपाला सूबा सकत्तर बीकेजू राज्यवाल पंजाब। मैं दसना चाहना क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, 2 हफ्ते का टाइम दिया है, सरकार को नोटिस लिया है कि किसानों से बात करें। हम बात क्लियर करनी चाहते हैं संयुक्त मोर्चे की ओर से, जो हमने ट्रैप का हमने कभी बांध नहीं किया, ना करेंगे, क्योंकि सरकार ने बड़े बड़े बांध लगा के रखे। हमने तो सर्विस रोड्स पूरे चल रहे हैं हमारी तरफ से, सरकार एम्बुलेंस भी हम यहाँ से गुजरने नहीं देती, इसलिए बड़ा नुकसान हो रहा है। हम तो पहले कह रहे हैं सरकार हमारे से बात करके हमारे ये कानून जो 3 का रद्द करें और हम वापस चले जाएंगे, लेकिन सरकार हमारे से 7 महीने से बात नहीं कर रही है। 9 महीने हो गए हमको इधर बैठे, 650 किसान हमारा शहीद हो गया, सरकार को हमारी कोई परवाह नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो किया अच्छा किया, लेकिन रोड हमने ब्लॉक नहीं किए। चरखी दादरी में लघु सचिवालय के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लोक निर्माण विभाग ने लघु सचिवालय की बिल्डिंग बनाने के लिए मांगी है। इसमें भवन के निर्माण की लागत 47 करोड़ 50 लाख रुपए रखी गई है। साल 2016 में अधिसूचित किए गए और अस्तित्व में आए नए जिले चरखी दादरी को जल्द ही नया मिनी सचिवालय का भवन अब मिलने जा रहा है। टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी B&R विभाग ने ऑनलाइन टेंडर आमंत्रित किए गए हैं और इसके लिए 16 तारीख यानी 16 सितंबर मुकर्रर की गई है। करीबन 47.5 करोड़ की लागत से 5 मंजिला लघु सचिवालय भवन तैयार किया जाएगा और इसके लिए चिड़िया रोड पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ज़मीन को राजस्व विभाग के द्वारा एक्वायर किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। टेंडर लगा दिया गया है। उसके बाद 24 एकड़ ज़मीन पर 5 मंजिला भवन तैयार किया जाएगा, जिसमें एक ही छत के नीचे विभिन्न महकमों के जो कार्यालय है वो स्थापित किए जाएंगे। आपको बता दें कि अरसे से इस भवन की दरकार थी और लगातार स्थानीय अधिकारियों के द्वारा, प्रशासनिक अमले के द्वारा चंडीगढ़ अधिकारियों को बार बार अवगत करवाया जा रहा था। अब टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई है और ये प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। और अगर अनुमानित तिथि की बात करें, वर्ष 2023 तक ये भवन बनकर तैयार होगा। इसको कहीं न कहीं विभिन्न विभागों को स्पुर्द किया जाएगा, यानी राजस्व विभाग के इसको स्पुर्द किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कामकाज शुरू किया जाएगा। बहरहाल लंबे अरसे से इंतज़ार था और इंतज़ार अब ख़त्म होने जा रहा है।
चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर जेल का जिला उपायुक्त ने अचानक दौरा किया और कैदियों से बात कर उनकी समस्याओं को सुना और सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। उपायुक्त गिरीश अरोड़ा ने आज जिला जेल यमुनानगर का दौरा किया। उन्होंने देखा कि किस तरह से कैदी जीवन यापन करते हैं। वो महिला वार्ड गए, महिला कैदियों से बातचीत करी, महिला कैदियों के बच्चों की रहने की क्या अवस्था है, क्रच किस तरह से है, भोजन व्यवस्था कैसी है, इसके अलावा कैदी किस तरह से अंदर जीवन जी रहे हैं, वो डिप्रेशन में तो नहीं हैं। इसके अलावा उनका जो ये क्योंकि जेल को सुधार गृह कहा जाता है, तो किस तरह से जो जेल का प्रशासन है उनको सुधारता है। उनका यही कहना था कि सुधार गृह का यही मतलब है कि यदि किसी जाने में गलती हो भी गई है तो कैसे एक अच्छा नागरिक बन के मुख्यधारा में जुड़ना है ताकि एक समाज को अच्छा वातावरण दे सके। उन्होंने वहाँ का उनका खाना हर चीज़ बड़ा बारीकी से अध्ययन किया और पाया कि जो स्वच्छ तरीके से जो जेल का वातावरण है, जो यमुनानगर के जेल अधीक्षक संजीव पात्रा को उन्होंने 10 में से 10 नंबर दिए, क्योंकि जो जिला जेल यमुनानगर है अपने आप में सुरक्षा की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से नंबर 1 गिनी जाती है। वहीं संजीव पात्र जेल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि उन्होंने कोरोना को देखते हुए पूरी गाइडलाइन का फॉलो किया है। इसके अलावा जो भी कैदी हैं उनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। टोहाना में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति से छेड़छाड़ करने को लेकर अम्बेडकर समाज के बैनर तले लोगों ने लघु सचिवालय के बाहर जमकर विरोध किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोनीपत का सुभाष स्टेडियम बदहाली के आंसू रो रहा है। स्टेडियम में बिना कोच के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे उनका मनोबल टूट रहा। स्टेडियम में कई महीनों से कुश्ती का कोच नहीं है। प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों का कहना है कि अधिकारी सरकार की खेल नीति को पलीता लगा रहे हैं। करोड़ों का बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। स्टेडियम में पीने के पानी की व्यवस्था से लेकर साफ सफाई की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। पहलवानों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। स्टेडियम में चलने वाली हरियाणा कुश्ती अकेडमी भी बंद हो गई है। कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने शिक्षा और तकनीक के आदान प्रदान को लेकर 22 देशों के साथ एमओयू साइन किया। बड़े स्तर पर कृषि बिजनेस स्थापित करने वालों को एक छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलेंगी। हिसार के उप कुलपति ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए हर स्तर पर सुविधाएं मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा कि आज कृषि का स्वरूप बदल रहा है, जिसके साथ किसानों को भी अपडेट होने की आवश्यकता है। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों के अधीन इलाकों में बिजली के बिलों पर टैक्स लगाने की नोटिफिकेशन जारी की, जिसके तहत जनवरी 2021 के महीने से बिजली के बिलों पर 2% टैक्स की वसूली की जाएगी। सरकार के फैसले का ग्रामीण विरोध करते हुए नजर आ रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने ये नाजायज टैक्स लगाया है। गांव में किसान और मजदूर हैं, जिनको राहत देने की बजाय सरकार टैक्स लगाकर परेशान कर रही है। पलवल में नगर परिषद में लगे सफाई कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन ही की राह पर हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 2 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल कर कर्मचारियों ने आंदोलन की हुंकार भर दी है। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में उनका आंदोलन और भी तेज होगा। रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में पीजी की परीक्षाएं 1 सितंबर से शुरू होनी है, लेकिन अब इंसो छात्र इकाई ने इन परीक्षाओं का विरोध कर दिया है। इंसो का कहना है कि कोविड-19 के चलते पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ, इसलिए या तो परीक्षा पद्धति के में बदलाव किया जाए या फिर इन विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट कर दिया जाए। अपनी मांगों को लेकर वाइस चांसलर कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और वाइस चांसलर कार्यालय की परिधि में घुसकर हंगामा भी काटा।
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जींद नागरिक अस्पताल में वार्ड को बच्चों के अनुकूल तैयार किया गया। कोविड वार्ड को बच्चों के हिसाब से सजाया जा रहा है। मुख्य रूप से दीवारों पर कार्टून और खिलौने बनाकर बच्चों के अनुकूल वातावरण तैयार किया गया। एक कमरे में छोटा भीम, मिक्की माउस, डोरेमोन और अक्षय ज्ञान देने के लिए हिंदी और अंग्रेजी में वर्णमाला बनाई गई है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि एक वैसी व्यवस्था तैयार की गई है जो बीमारी की हालत में भी बच्चों को सुकून दे और वे बीमारी से लड़ सकें। भिवाना के सर्राफा व्यापारी नरेंद्र प्रभाकर की हत्या मामले में जिला कोर्ट में तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 1.5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। हत्या, अपहरण व साक्ष्यों को खुर्द-बुर्द करने के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी यादव की अदालत ने 3 आरोपियों को न केवल उम्र कैद की सजा सुनाई है बल्कि तीनों को 1.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। जुर्माना न भरने की सूरत में अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि 19-20 दिसंबर 2015 को भिवानी के प्रमुख समाज सेवी सर्राफा व्यापारी और साथ ही साथ बाल आश्रम के पूर्व सचिव नरेंद्र प्रभाकर की न केवल अपहरण के बाद हत्या की गई थी बल्कि उसके शव को खुर्द-बुर्द भी किया गया था। 23 तारीख को मामले का पटाक्षेप हुआ था और मामले को अंजाम देने वाले कोई और नहीं थे बल्कि गांव मुंडाल के पूर्व सरपंच स्वर्ण सिंह, उसके भतीजे सुनील और साथ ही साथ एक अन्य हरबंस उर्फ खन्नी, ये तीनों शामिल थे। लंबा मामला चला और मामले में तारीखों के बाद अब न केवल तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया बल्कि तीनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है, उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। साथ ही साथ तीनों को 1.5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है जुर्माना ना भरे जाने की सूरत में इनको अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। बहरहाल आरोपियों यानी दोषियों को सज़ा सुनाए जाने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि ना केवल पुलिस के लिए मामला जब वजूद में आया था तब सिरदर्द बना हुआ था बल्कि परिजन भी अच्छे खासे से शंकित थे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और वही गुरुग्राम में एक मकान मालिक की खौफनाक करतूत सामने आई, जहां किराएदार से पुत्रवधू के अवैध संबंधों के चलते मकान मालिक ने पुत्रवधू समेत किराएदार के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। मामला राजेंद्र पार्क थाने का है, जहां सुबह करीब 5 बजे तक एक शख्स खून से सने कपड़ों में पुलिस थाने पहुंचा और पुलिस को बताया कि उसने अपनी पुत्रवधू की किराएदार से संबंधों के चलते पुत्रवधू और किराएदार समेत 4 लोगों की हत्या कर दी, जबकि किराएदार की एक बेटी गंभीर रूप से घायल है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।